नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। इसमें 2 पाइल्स हैं, दोनों अलग पाइल्स हैं। जिसको करियर और जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड पूछना है कि अपने करियर में आगे क्या होने वाला है, वो पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनको अपने लव और रोमांस के बारे में पूछना है वो पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा गला अभी काफ़ी ख़राब हो गया एकदम से। तो बट मुझे रीडिंग आज मुझे इंट्यूशन हो रही थी कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग बनानी है, तो मैं बनाने बैठ गई हूँ। अभी रात हो रही है और मेरा गला काफ़ी भारी हो रहा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस वॉइस। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए मैसेज है, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। आज मैं लाइव सेशन में बहुत हंस रही थी और मैंने कहा था मुझे नज़र ना लग जाए, तो मेरे को हंसना शायद अलाउड नहीं है। एकदम से मेरा गला ख़राब हो गया। एनीवे, लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके करियर के बारे में प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। उनके करियर, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, आगे आने वाला समय क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। पहला कार्ड है 10। ओ मैंने सॉरी एंगल ठीक नहीं किया। पहला कार्ड है द सन। व्हाट एल्स? पाइल नंबर 1 का जो करियर है, फाइनेंस है, जॉब या बिजनेस, उसमें आगे क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें।
हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे। द टेम्पल पाथ, पेशेंस, what else? Strength, angel of strength, बॉटम से है एनवी। ओके, टैरो से देखते हैं, फिर मैं एक साथ ही बता दूंगी आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, ये मुझे उसके लिए यूज़ करना है। प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके करियर, जॉब, फाइनेंस, बिजनेस आगे कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। कार्ड ही नीचे गिर गया। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ व्हील्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, ओके। ओके, शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 की करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस में क्या आ रहा है आगे। सबसे पहली एनर्जी ये है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी आने वाले समय में। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप प्रमोशन या ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो आपको प्रमोशन और ट्रांसफ़र मन चाहा मिल जाएगा। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना मिल जाएगा। अगर आप इनहेरिटेंस के थ्रू कोई प्रॉपर्टी को सेल या परचेज़ करना चाह रहे हैं, या कोई आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसकी आप अच्छी वैल्यू लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी वैल्यू आने वाले समय में मिलती हुई नज़र आ रही है। वो प्रॉफिट में निकलेगी प्रॉपर्टी। उसके बाद पढ़ाई का मैंने बता दिया, कंपटीशन से रिलेटेड बता दिया। यहाँ पर मुझे कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। कोई चीज़, कोई साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है 2024 में, और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आप की तरफ कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसका, और अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो वो पॉजिटिव जाएगा। अगर रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप रीलोकेशन ट्राई कर रहे हैं तो रीलोकेशन मिल जाएगा आपको आने वाले समय में। तो कंप्लीशन, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, किसी ऐसी चीज़ की एंडिंग हो रही है जो आपको 2025 में अपने साथ लेकर नहीं जानी है। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई बिज़नेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई जॉब हो, या मतलब कोई ऐसा जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, या बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत अंडर वैल्यू जॉब मिला हुआ है, कि आपको पेमेंट बहुत लेस मिलता है, या किसी भी तरीके की एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, एनवी या जेलस लोग बहुत हैं वहाँ पर। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल रहे हैं, उसकी एंडिंग हो रही है, और आपकी लाइफ में आपको पेशेंस का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। आपने जितनी भी पेशेंस रखी है उसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। कंपटीशन में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी भी तरह का सिविल सर्विसेज या किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो शॉर्ट सक्सेस है उसमें। मेडिकल एग्ज़ाम है, नर्सिंग से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, तो आपके लिए शॉर्ट सक्सेस है। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है जॉब, तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। ट्रांसफ़र के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं। ट्रांसफ़र सबका नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है ट्रांसफ़र की। प्रमोशन के चांसेस, काफ़ी लोगों का प्रमोशन 2025 में होगा। आपकी लाइफ में जो भी अभी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं 2025 में, कि स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाएंगे, और आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और इमोशनली मेंटली फाइनेंशियली बैलेंस्ड एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, चाहे आप जॉब करते हों, चाहे आप बिज़नेस करते हों। बहुत ही स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, उसको ज़रूर एनकैश करिएगा, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो आप अगर जॉब करते हैं तो उसमें आ सकती है, बिज़नेस करते हैं तो उसमें आ सकती है,
जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए यहाँ पर पार्टनरशिप अगर आप करते हैं बिज़नेस तो भी काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। लड़का है तो ऑपोजिट जेंडर के साथ करे, लड़की है तो भी ऑपोजिट जेंडर के साथ करे, तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है अपने करियर से रिलेटेड, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। और आपको ईश्वर की गाइडेंस भी मिलती रहेगी, प्लस आपका जो पेशेंस है, पेशेंस का रिवॉर्ड भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द। अब हम देख लेते हैं कुछ और एनर्जी यहाँ पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए आप और क्या मैसेजेस देना चाहेंगे फॉर देयर करियर एंड फाइनेंस। थैंक यू। आप राइटिंग वर्क में जा सकते हैं, कंटेंट राइटर, ब्लॉगर, कई तरीके के आजकल वो चल गए हैं। क्या होते हैं ये ऑनलाइन जो वर्क होता है, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, इस तरीके का जो वर्क होता है, बुक राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग, इसमें अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरीके की बुक पब्लिश करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी लिख ली है तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। आपकी बुक जो है बहुत अच्छे से लॉन्च हो पाएगी, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। कंटेंट से रिलेटेड बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है कि जो भी लोग यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आने वाला जो समय हम टाइम देखेंगे, बट उनके लिए बहुत अच्छा समय है। What else? प्लीज़ गाइड करें मालिक, और आप क्या बताना चाहेंगे फाइल नंबर 1 को। थैंक यू। वर्क स्मार्ट। एक होता है कि डिलीजेंटली वर्क करना, एक होता है स्मार्ट वर्क करना। डिलीजेंटली वर्क करने का मतलब है सामने वाला जो है, मतलब जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन है, मेहनत बहुत करता है, ठीक है, उसे कहते हैं डिलीजेंटली वर्क करना। और एक होता है स्मार्टली वर्क करना। स्मार्टली वर्क करने का मतलब है कि आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंस्टेड ऑफ योर एनर्जी। दिमाग का मतलब आप कहते हैं ना, जिसका
इसमें राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छा है तो आप बहुत ही स्मार्टली वर्क करेंगे। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसा प्लेसमेंट है आपके चार्ट में कि राहु और जिसके राहु और वीनस सॉरी राहु और मरकरी जो हैं वो कंजंक्ट हैं या कोई एस्पेक्ट है एक दूसरे के साथ, तो बहुत स्मार्टली और टैक्टफुली वर्क करेंगे। राहु एक्सपेंशन को दिखाता है, जुपिटर जो है वो ज्ञान है, तो जुपिटर के बिना तो डेफिनेटली बिना ज्ञान के तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन है, आपका थॉट प्रोसेस है। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स जब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वर्क हो सकता है। बिना ज्ञान के तो वैसे भी आदमी काम नहीं कर सकता, तो दिमाग तो चाहिए ही। तो दिमाग जो है, जो ज्ञान है, वो है जुपिटर। और एक्सपेंशन मतलब आपके काम में बढ़ोतरी कौन करता है? वो राहु करता है। वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ देता है। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है नॉन ट्रेडिशनल या अनकन्वेंशनल मेथड। कुछ डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ठीक है। हर काम एक ही तरीके से अगर कोई करता रहेगा तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा। उसी काम को कोई अनकन्वेंशनल तरीके से करेगा तो वो स्मार्ट काम कहलाएगा। क्योंकि देखो देखो इसने कितना स्मार्टली इस चीज़ को कर दिया, कितनी टैक्टफुली कर दिया। तो वो जो इनोवेशन है, वो जो इन्वेंशन है, वो कौन करता है? राहु करता है। उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन मरकरी का हो, मरकरीज इंटेलिजेंस, तो मरकरीज इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन, तो ये सब तीनों प्लैनेट्स का जब एस्पेक्ट साथ में होता है तो स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। और जब आप कोई काम कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, या फिर आप उसके साथ काम के साथ आपका सैटर्न जुड़ गया तो काम में डिलेज़ होंगे। कोई भी काम है उसमें डिले होगा। या फिर अगर मंगल जुड़ गया तो मंगल जो है वो क्या करवाता है? परिश्रम बहुत करवाता है, मेहनत बहुत करवाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आया है वर्क स्मार्ट। तो जो भी लोग जिनका कॉम्बिनेशन कुछ अगर आपको पता है, तो अगर आपका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप काफ़ी अच्छे से स्मार्टली वर्क कर पाएंगे। या फिर आपको, क्योंकि प्लैनेट्स तो सभी की कुंडली में होते हैं, ठीक है, हमको उसको जागृत करना होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है, या उस कर्मा उस पर्टिकुलर प्लैनेट को अलाइन करना होता है। तो अगर आप उस प्लैनेट को ट्रिगर करेंगे, उस प्लैनेट को अलाइन करेंगे, तो आप स्मार्टली वर्क कर पाएंगे, ठीक है। मैकेनिक, तो यहाँ पर फिज़िकल एफ़र्ट आ गया। अभी मैंने मंगल की बात करी थी और यहाँ पर फिज़िकल एफ़र्ट आ गया। अनलॉकिंग, तो कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा सल्यूशन आपको मिलने जा रहा है आने वाले समय में, जो आपके बंद ताले की चाबी, बंद ताले की जैसे आपको चाबी मिलने जा रही है। यू आर अबाउट टू अनलॉक सम डोर्स इन योर लाइफ जो कि क्लोज्ड हैं। Any other card? द रिबेल। रिबेल का मतलब होता है, रिबेल का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है यहाँ पर। रिबेल का मतलब है स्टैंड लेना अपने लिए।
ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो यू विल डेफिनेटली राइज। जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं। उनके लाइफ में कितने भी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो वो खुद ही ओवरकम करते हैं उसको, कोई दूसरा नहीं आता उसे ओवरकम करने के लिए। सो यहाँ पर वो एंटरप्रेन्योर की एनर्जी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इवन फॉर दोज पीपल जो बिज़नेस में हैं, उनके लिए कोई ताला खुल रहा है, कोई डोर ओपन हो रहा है क्योंकि उसके जस्ट इमीडिएट कार्ड जो है वो अनलॉकिंग है। सो फॉर बिज़नेस पीपल, किसी भी तरीके का बिज़नेस हो, आपके लिए कुछ नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, ये एनर्जी है। एंड बॉटम से है परफेक्शन, विजडम, परफेक्शनिज्म। ओके, तो अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो आप कभी राइज़ नहीं कर पाएंगे आगे। तो फेलियर से मत डरिए। फेलियर हमें सिखाता है कि हमें क्या हमने क्या गलती करी, उससे हमें सीखने को मिलता है और हम उस अपनी गलती को सुधारते हैं। तो अब हम कुछ नया कुछ परफेक्शन लेकर आ पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें सब्ज़ी बनानी है या आटा गूँदना है तो हम, हो सकता है कि एक बार बहुत ज़्यादा पानी डाल दें तो गीला आटा हो जाएगा, तो गूँदेगा नहीं। और धीरे 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 उसकी प्रोसेस को समझ लेंगे तो बहुत अच्छा सा आटा गूँध जाएगा। तो इट इज़ दैट वे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। बाउंड्रीज़, तो आप कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो आपके लिए 2025 में आपके साथ नहीं जाने वाले हैं या आपको उनसे दूर रहना है। उनके लिए आप एक बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कर्मा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस रीडिंग को 888 से क्लेम करिए। 888 888 से क्लेम करिए। यहाँ पर कर्मा एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। वन लास्ट कार्ड, इन्फिनिटी, अगेन 8 नंबर। मैंने अभी 888 ही बोला था। अनलिमिटेड पोटेंशियल, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, तो अपने पोटेंशियल को अनलॉक करिए। एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू शाइन, नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू ग्रो। और काफ़ी पॉजिटिव आपका करियर, फाइनेंस, जॉब, बिज़नेस, मुझे आने वाला समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपके लिए। टाइम फ्रेम देख लेते हैं। हमेशा की तरह मैं 3 कार्ड निकालूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये पॉजिटिव चेंजेस पाइल नंबर 1 की लाइफ में कब से शुरू हो जाएंगे? प्लीज़ गाइड करें। ये पॉजिटिव चेंजेस पाइल नंबर 1 की लाइफ में कब से शुरू हो जाएंगे रिलेटेड टू देयर करियर एंड फाइनेंस? थैंक यू।
फेब्रवरी से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फेब्रवरी से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इन करियर एंड फाइनेंस। फर्स्ट कार्ड है फेब्रवरी, ठीक है, फेब्रवरी 2025। सेकंड कार्ड अगस्त 2025। सेकंड थर्ड अप्रैल, फेब्रवरी, अगस्त एंड अप्रैल, ठीक है। सो ये टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बता दिया। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी लव और रोमांटिक लाइफ में आगे क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी लव और रोमांटिक लाइफ में आगे क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। सॉरी, मैंने कैमरा का एंगल ठीक नहीं किया। अभी ठीक है। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, adjacent possibilities, the temple path, इस रीडिंग को आप 369 से क्लेम करें। Woman holding a coin and door to romance. ओके, अच्छी एनर्जीज हैं। एक बार सारे कार्ड एक साथ निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, उनकी लव और रोमांटिक लाइफ में आगे क्या होने वाला है। Queen of Swords, King of Pentacles, Five of Pentacles,
Knight of Pentacles, Six of Cups, बॉटम से है चैरियट। ओके, शुरू करते हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में से जो नेगेटिविटी है या जो लैक की मेंटालिटी है आपकी, या जो आप बार बार में लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन, जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लव और रोमांटिक लाइफ में। आपका सेक्रल चक्र मुझे यहाँ पर बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी बहुत पैशनेट फील करेंगे अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, एंड वाइस वर्सा। एंड आपके लिए न्यू डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो सिंगल हैं और जो शादी के लिए देख रहे हैं कोई रिश्ता, उनके लिए कोई न्यू डोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, कुछ न्यू डोर्स अनलॉक हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग 2024 के साथ हो जाएगी। एक तो इस चीज़ की एंडिंग होगी जो मैंने अभी बताया है, ये जो लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आप चले जाते हैं बार बार में, इस एनर्जी की एंडिंग हो जाएगी दिसंबर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई नेगेटिव पर्सन या कोई नेगेटिव पर्सन आपकी लव लाइफ में है, जैसे कि थर्ड पार्टी, या फिर उस पर्सन का करियर, या फिर उस पर्सन की फैमिली, या फिर उस पर्सन का कोई और XYZ कोई भी जना, तो वो भी अगर कोई है तो वो भी इस दिसंबर मंथ में गो वेंट एंड गॉन हो जाएगा या हो जाएगी। एंड आपकी लाइफ में लव एंड रोमांस एक नई पैशन के साथ वापस से ग्रो करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम जनवरी। और कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में आपका पास्ट लाइफ पार्टनर वापस आ रहा है। पास्ट लाइफ पार्टनर, मैं अभी के लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट लाइफ पार्टनर, ठीक है। और आपकी लव लाइफ तेज़ गति से दौड़ती हुई नज़र आएगी। हम टाइम फ्रेम देखेंगे, बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लव लाइफ जो है वो तेज़ गति से भागती हुई नज़र आएगी इन द कमिंग टाइम। और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनकी लव और रोमांटिक लाइफ में और क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैच, अभी जस्ट ही मैंने बोला था कि आपका पास्ट लाइफ पार्टनर आ रहा है। तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप ऊपर से बनवा कर लाए हैं, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट से आप मिलने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हों।
बट आपको ये पता नहीं हो कि ये आपका सोल पार्टनर है। उसका रियलाइजेशन हो जाएगा आपको। लॉयल्टी, तो जो पर्सन है वो आपके लिए एक्चुअली में लॉयल होगा या होगी। प्रोटेक्शन, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, आपकी केयर भी करेगा। करेगा या करेगी, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। आपकी लाइफ में जो केओस, कॉन्फ्लिक्ट, मुसीबत, परेशानियाँ चल रही हैं वो सब ख़त्म हो रही हैं। बहुत ही जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे को कोमल हाथों से पकड़ते हैं, तो उस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। जैसे आपको कोई एक ऐसा पार्टनर जिसकी चाहत हर किसी को होती है, एक ऐसा पार्टनर आपको मिलने जा रहा है, या जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, या हो सकता है उसका टेम्परामेंट, उसका बिहेवियर सब चेंज हो जाए। वो आपको बहुत ही नरिश करेगा। जैसे होता है ना कि माँ अपने छोटे से बच्चे को कैसे कोमल हाथों में पकड़ती है, बहुत नरिश करती है, बहुत ज़्यादा लविंग केयर और वार्मथ के साथ, टेंडर, बहुत हल्के हाथ से, कि उसको कहीं चोट ना लग जाए। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। किसी नेगेटिव और टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जी है लव लाइफ की। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। हमेशा की तरह मैं 3 कार्ड निकालूंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ टाइम फ्रेम बताएं कि उनका लव और रोमांटिक लाइफ में अच्छा टाइम कब से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू। पहला कार्ड आया है मार्च, सेकंड, सेकंड, जनवरी, थर्ड, थर्ड, अक्टूबर। मार्च, जनवरी, अक्टूबर। ठीक है, तो ये 3 टाइम फ्रेम आए हैं। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2।
लोटस फ्लावर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, एनलाइटनमेंट। मैंने आपसे कहा था इस रीडिंग को 369 से क्लेम करिएगा। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। आपको लोटस फ्लावर बहुत दिख सकता है आने वाले दिनों में, या माँ लक्ष्मी का कोई जो जैसे जो भी चीज़ माँ लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है, जैसे कमल गट्टा हो गया, या जो भी माँ लक्ष्मी को हम चढ़ाते हैं, जैसे सफ़ेद मिठाई हो गई, या पैसा बहुत दिखेगा आपको। आपकी जो रील्स वगैरह होती है ना, उसमें मनी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को हम मनी की देवी मतलब उससे लक्ष्मी से जोड़ते हैं। तो लक्ष्मी मतलब घर हो गया, या और वो भी लग्जूरियस घर, छोटा मोटा घर नहीं, लग्जूरियस घर, लग्जरी से जोड़ते हैं। वीनस की एनर्जी है, शुक्र ग्रह की एनर्जी है। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें दिख सकती हैं, जैसे कि बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन, या फिर मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, जैसे प्रेशियस जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, या फिर अब आप बोलोगे मैम आपके तो सामने ही क्रिस्टल्स हम रोज़ ही देखते हैं, बट मैं अभी इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब आने वाला जो टाइम है, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, इस टाइम पीरियड में आपको माँ लक्ष्मी से रिलेटेड, शुक्र ग्रह से रिलेटेड, जैसे कोई बहुत अच्छा घर, जैसे कोई बहुत अच्छे प्रेशियस जेमस्टोन्स हो गए, डायमंड रिंग, मैरिज, या फिर आपको सुनने में आए ऐसी चीज़ें कि किसी की शादी फिक्स हो गई, या किसी की शादी का कार्ड आ गया, या कुछ ऐसा, मतलब तो आपको मतलब दैट मीन्स योर पार्टनर इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू, मतलब बहुत जल्दी आपका पार्टनर आ रहा है आपकी तरफ, गिफ्ट, या फिर समथिंग लाइक दैट। मतलब माँ लक्ष्मी की ऊर्जा या शुक्र ग्रह से रिलेटेड, ठीक है। खीर, सफ़ेद मिठाई, या ऐसी कोई भी चीज़ इस तरह का, ठीक है। एंकर, स्टेबिलिटी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ये पार्टनर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ये स्टेबिलिटी का सिंबल भी आपको दिख सकता है। एंकर जिसको बोलते हैं, वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड, थैंक यू। एंडिंग्स, कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया बिगिन होने के लिए। मैंने कहा था ना, अभी कुछ बोला था मैंने आपको कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। बाउंड्रीज़ का कार्ड आया था क्या इसमें? इसमें आया था, किस में आया था? अच्छा, वो शायद दूसरे में आया था, इसमें नहीं आया था। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली एंडिंग्स हैं जो कि न्यू बिगनिंग्स को लेकर आ रही हैं। जैसे आपका पार्टनर चेंज हो जाए, या चेंज हो जाए से मतलब है न्यू अवतार में आ जाए, ठीक है ना। तो न्यू वर्जन ऑफ, जैसे हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, तो न्यू अपग्रेड वो आता रहता है उसमें कि आप अपडेट कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए इसको, नया वो आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्जन आ गया है इसका, तो अपग्रेड कर लीजिए। तो उसी तरीके से आपका जो पार्टनर है ना, उसका अपग्रेडेशन हो रहा है टू लेवल 1, ठीक है। सो दैट पर्सन विल कम इन अ न्यू अवतार। तो उस तरीके की एनर्जी है। 11 जनवरी आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट एक नंबर नज़र आ रहा है। 16 तारीख, 7, 29,
11 स्पेशली बहुत ही सिग्निफिकेंट है। 11, 27 एंड 16 ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं और इन डेट्स पर कुछ हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं शाम को फ्री लाइव सेशन में। हो सके तो प्लीज़ मेरे रूल्स फॉलो करिएगा और शाम को लाइव सेशन में आइएगा रूल्स फॉलो करके। थैंक यू।